ब्रिगेडियर साहब, डेडलॉक को डायलॉग में बदलने के लिए ईरान की ये तजवीज़ है कि एटमी मुज़ाकरात मौखर करके पहले तिजारती रास्तों को खोला जाए। क्या सदर ट्रंप जो ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर रखना चाहते हैं, पॉलिसी उनकी ये है, वो इस शर्त को तस्लीम करते नज़र आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरीके से अभी ईरान के प्रपोजल्स आ रहे हैं और खास तौर पर जब वो बात करते हैं कि हम पहले बात करते हैं कि वो आप नेवल ब्लॉकेड को हटा दें, तो उससे ये है कि प्रेशर तो बज़ाहिर है। और दैट्स वाई आप देखिए, जब आप कह रहे हैं कि $500 मिलियन का डेली लॉस हो रहा है ईरान के लिए, जी। फिर ऊपर से ये है कि उनकी स्टोरेज कैपेसिटी है जो ऑयल की, वो भी अभी ऑलमोस्ट ओवरफ्लो कर रही है। और जो प्रोडक्शन है, अभी उनको प्रोडक्शन को रोकना पड़ेगा। और दैट्स वाई आप देखें कि एक जो रिटायर्ड कैरियर था क्रूड ऑयल का, दैट हैज बीन रिकमीशन, नाशा उसका नाम है, ताकि इट कैन एक्ट एज ए फ्लोइंग स्टोरेज कैपेसिटी के तौर पे। सो वो एक प्रेशर वहां पे भी है, सिमिलर प्रेशर अमेरिका पे भी है। सो प्रपोज बट देखें कि बोथ आर विलिंग, ऑफ फ्रेम चाह रहे हैं, दे वांट टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट है। और अभी जिस तरीके से कल अब्बास अरागची ने बात की, हम बातचीत दोबारा शुरू करना चाहते हैं अमेरिका के साथ, तो वो भी पॉजिटिव इंडिकेटर है। और जो ऑलरेडी उनके प्रपोजल्स थे, देखें सब्सटेंशियल डेवलपमेंट तो हो चुकी है। पाकिस्तान ने उनके जो प्रपोजल्स थे वो ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिया है अमेरिका के इनके पास से। और दोनों इवेलुएट कर रहे हैं कि हमने क्या इस पर रिस्पांस करना है। लाइकली एक रिस्पांस कल आज प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको चेयर किया है सिचुएशन रूम में, तो उनसे एक रिस्पांस आएगा और कि वो आगे क्या कैसे प्रोसीड फर्दर करना चाहते हैं। सो बोथ आर विलिंग कि उसको चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के पास ये मसला है कि अगर वो ये नेवल ब्लॉकेड लिफ्ट करते हैं तो उनके पास जो एक लेवरेज थी वो खत्म हो जाएगी। तो दैट्स वाई हो सकता है वो ये कहते हैं कि हम लेवरेज को हटा रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, जब तक बातचीत नहीं होती है। तो ये पॉसिबिलिटी है, दिस कैन बी ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तौर पे। सिमिलरली ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल देगा, तो ये पॉसिबिलिटीज है। और फिर ईरान का ये भी प्रपोजल है कि इनिशियली हम बाकी चीजों पे बात करते हैं, न्यूक्लियर को हम बाद में बात कर लेते हैं। सो ये भी पॉसिबिलिटी है, एक फ्रेमवर्क बन सकता है और उसको बेस करके चीजें आगे बढ़ सकती हैं। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, एक तरफ अमेरिका का इत्तेहादी है और दूसरी तरफ ईरान का हमसाया, इस हालिया बहरान में पाकिस्तान का सालिस के तौर पर उभरना और ईरान को ट्रांजिट रूट देना हमारी खारजा पॉलिसी की कामयाबी है या हम किसी बड़े खतरे में कूद रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे खारजा पॉलिसी की कामयाबी है। देखिए, हमारी वो सेंसिटिविटी है, जिस तरीके से हम बातचीत करवा रहे हैं, फेथफुली का हम करवा रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे है। देखें ना, जब आपने ईरान अभी अगर ऑलमोस्ट सब चीजें बंद है, देयर इज नो एक्सेस, सवाए वो ग्राउंड एक्सेस से कहीं इराक के साथ चीजें हो सकती हैं, तो बाकी है या तो सेंट्रल एशिया से हार्डली यानी कोई काम की चीज मिल सकती है। तो नियरेस्ट इस पाकिस्तान के पोर्ट से या पाकिस्तान से चीजें जा सकती हैं। और यकीनन देखिए, इस सारे उसमें सॉर्ट ऑफ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी है। यकीनन ये अमेरिकन भी ऑन बोर्ड होंगे, कभी इस पे वो इतराज भी नहीं करेंगे, क्योंकि ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। तो दैट्स वाई चीजें फैसिलिटेट पाकिस्तान करेगा, दैट्स वाई ईरान का ट्रस्ट पाकिस्तान पर है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो भी बातचीत होगी पाकिस्तान में होगी। और फ्रिक्वेंटली आप देखें, 48 घंटे में 2 दफा अब्बास अरागची के यहाँ पे आना इस चीज को इंडिकेट करता है उनका ट्रस्ट है। सो यकीनन पाकिस्तान के हिसाब से बहुत अच्छा है, एक गुडविल जेस्चर भी है, एक बरादर इस्लामी मुल्क के लिए हम फैसिलिटेशन कर रहे हैं। कोई देखे ना, कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे कोई हम जंग में ऐड कर रहे हैं, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे फैसिलिटेशन हो गई। बिल्कुल सही, हम इसी तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। ब्रिगेडियर साहब, अब्बास अरागची के हवाले से अगर हम बात करें, ईरानी वज़ीर ख़ारजा, वो सिफारती तौर पर बड़े हम देख रहे हैं एक्टिव हैं, पाकिस्तान आए, फिर मस्कत गए, रूस का दौरा किया, लेकिन हैरानकुन तौर पर चीन नहीं गए। क्या आपको वजह लगती है? चीन को तो अगली सुपर पावर कहा जा रहा है। ईरान जंग के बाद अब आपको आने वाले वक्त में अमरीकी असर व रसूख को कोई बहुत बड़ा चैलेंज मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि डायनामिक्स तो पहले से बदल चुके हैं। जी हाँ, देखिए, चीन ऑलरेडी ऑन बोर्ड है। अगर आपको याद हो, चीन बिहाइंड द सीन भी इनसे राब्ते में है। और जो लास्ट टाइम चंद एक महीना पहले जब यहाँ से डार साहब गए थे, तो वहां पे भी एक जॉइंट कम्युनिके इश्यू हुआ था। 5 पॉइंट्स का उन्होंने मैसेज दिया था कि ये चीजें होने चाहिए। उन्होंने पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात की थी और उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को आपको खोलना चाहिए।
और सॉवरेनिटी की बात की, यही चीजें रशिया ने बात की है। सो मतलब ये दोनों बड़ी जो पावर्स हैं वो ईरान के साथ है, लेकिन वो चाहते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड इंटरेस्ट ऑफ रशिया ने भी कल ये बात की, इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेट्स, उन्होंने जिस को बाईपास नहीं किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात ये है कि तमाम को वो ऑन बोर्ड लेके जाना चाहते हैं। फिर देखें कि अमेरिका का जो कंसेप्ट था यूनिपोलर, वो दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ गया है। और वहाँ लोग कह रहे हैं कि द एम्पायर इज डिक्लाइनिंग, और तीन अब ताकतें बढ़ गई हैं, आ गई हैं दुनिया में, मल्टीपोलर है, रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, उनके नीचे अभी मिडिल पावर्स भी आ गई हैं, लाइक पाकिस्तान इज वन ऑफ द मिडिल पावर्स। सो उस हिसाब से देखें कि एक बड़ा अच्छा सिग्नलिंग अभी जो अराची जब वहां पे गए हैं तो बहुत सारे उस हिसाब से दुनिया को भी गया, अमेरिका को भी गया है कि रशियन उनके साथ खड़े हैं, चाइनीज उनके साथ खड़े हैं। और मेनली मेरा ख्याल में जो डिस्पोजल ऑफ जो यूरेनियम है उसके बारे में बातचीत करने गए होंगे, क्योंकि 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था जॉइंट कंप्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसमें भी उस वक्त जितना यूरेनियम था दैट वाज हैंडेड ओवर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।